नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको ये तो इल्म होगा ही, और हमने कई प्रोग्राम किए हैं इसके लिए कि पिछली 7 अक्टूबर से इसराइल और हमास की जंग जारी है। तकरीबन 2.5 महीने होने को आए हैं इसको। और ये जो जंग हमास ने शुरू की थी 7 अक्टूबर की रात को, तो इसमें उसकी ईरान ने पूरी मदद की थी। और उसके निशानात या उसके सिग्नल्स इसके बाद भी मिलते आए हैं। जैसे कि इसराइल के शुमाल में लबनान है, तो लबनान में जो है उसके ऊपर ज़्यादा कब्ज़ा जो है ना, एक मिलिटिया है हिजबुल्लाह, 1.5 लाख की फ़ौज है। वो भी अपनी तरफ से इसराइल के ऊपर रॉकेट और मिसाइलों से हमला करते रहते हैं। और दूसरी तरफ अभी आपको ये भी इल्म होगा ही कि यमन में कई सालों से खाना जंगी जारी है। यमन की जो सरकारी फ़ौज है उसको सऊदी अरेबिया की हिमायत हासिल है, और वो अपनी मतलब आज़ादी बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन एक दूसरी मिलिटिया ईरान ने वहाँ पर भी तैयार की है, जिसको हूती कहा जाता है। और ये हूती लोग, इनका यमन के जुनूब में, साउथ में जो है ना, उसके इलाके पे कब्ज़ा है। तो वो भी अच्छी खासी फ़ौज है, और यूँ समझ लीजिए कि आधे यमन पर कब्ज़ा है उनका। अब जब से ये इसराइल की जंग शुरू हुई है, तो इसराइल के ऊपर हमास वालों से तो खैर उसकी जंग हो ही रही है, हिजबुल्लाह वाले भी हमले करते रहते हैं। तो अभी ये जो हूती है ना, ये भी अपनी तरफ से मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन इसराइल की तरफ भेजते रहते हैं। और क्योंकि ये यमन जो है, ये रेड सी या बहीर अहमर उर्दू में कहते हैं, उसके दहाने पर है, उसके मुंह पर है। तो कोई भी पानी का जहाज़ किसी भी किस्म का हो, कोई भी माल ले जा रहा हो, तेल ले जा रहा हो, उसको यहाँ से तो गुज़रना ही पड़ता है। तो जो उनको लगता है हुतियों को कि ये अमेरिका या इजराइल के दोस्त होंगे, तो उनके ऊपर या तो हमला कर देते हैं रॉकेटों से, या फिर ड्रोन भेज के हमला करते हैं, या कुछ को तो वो आउटराइटली कज़ाक बनकर, पायरेट बनकर अगवा कर लेते हैं। अब इस जो है न्यूज़ेंस से छुटकारा पाने के लिए अमेरिका ने और यूरोप ने मिलकर एक फ़ौज बनाई है, फोर्स बनाई है, जिसको उन्होंने नाम दिया है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जन। अच्छा, मैं थोड़ा आपको ये जो रूट है, रास्ता है, इसके बारे में बता दूं। पहले ज़माने से अगर हिंदुस्तान या जो दुनिया का मशरिक़ का हिस्सा है, पैसिफिक या इंडियन ओशन का, वहाँ से अगर यूरोप या अमेरिका को माल भेजना पड़ता था, तो उनको बहिरे हिंद से फिर अफ्रीका से घूमकर वो अफ्रीका के साउथ में, अभी वो साउथ अफ्रीका में है, उस वक़्त उसको बोलते थे कैप ऑफ गुड होप, अभी केप टाउन बोलते हैं उसे। वहाँ से गुज़र के और फिर अटलांटिक ओशन में जाते और फिर अमेरिका तक या यूरोप तक पहुँचते थे वो। लेकिन ये 1859 में अंग्रेज़ों ने और फ्रांसीसियों ने, ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट, उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो रेड सी है, इसका जो शुमाल है वो वहाँ पर वो मिस्र है, और दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन है। तो उन्होंने वो जो एक टुकड़ा था ज़मीन का, उसको खोद कर उसमें से एक कैनाल बनाई, जिसका नाम दिया गया सुइज़ कैनाल, और जिसकी वजह से जो है यूरोप
एशिया से बहुत नज़दीक हो गया। और फिर सारी जो बाहरी जो जहाज़रानी थी वो अफ्रीका से घूमकर जाने के बदले बहिर अहमर या रेड सी से होके और मेडिटेरेनियन से होके यूरोप या अमेरिका जाने लगी। अब फिर से ये जो हूतियों ने ये जो मसला खड़ा कर दिया है, तो कई जहाज़रान कंपनियां हैं जो इनके डर से कि कल पूरे का पूरा माल न बर्बाद हो जाए, तो वो अभी जैसे मैर्स्क कंपनी है, उन्होंने तो अपने जहाज़ अफ्रीका से वापस, भले उसमें 1 महीना उनको टाइम ज़्यादा लगता है, भाड़ा किराया ज़्यादा लगता है, लेकिन क्या करें, अगर माल ही चला जाए तो फिर उसका क्या फ़ायदा। अब इस मसले को फेस करने के लिए मैंने बताया आपको कि अमेरिका ने और यूरोप ने मिलकर ये फैसला किया कि हम एक फ़ोर्स बनाते हैं और जिसका नाम होगा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। इसमें अमेरिका या यूरोप के जंगी जहाज़ होंगे जो रेड सी के दहाने पर, जो उसके मुंह पर, वहाँ पे पेट्रोलिंग करते रहेंगे। एक एक पानी के जहाज़ को वो एस्कॉर्ट नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं जाएंगे, घूमते रहेंगे और अगर देखेंगे कि हूतियों की तरफ से किसी के ऊपर हमला होता है तो वो उसका डट कर मुकाबला करेंगे। और इस तरह वो हूतियों को जो है, मतलब एक किस्म का इशारा है कि अगर तुमने कोई शरारत करने की कोशिश की तो इसका नतीजा बहुत ख़तरनाक होगा। लेकिन वो तो ईरान के छोड़े हुए हैं, तो उनको तो इसकी कोई फिक्र ही नहीं है, भले वो मरे ही जाएं। तो वो तो उन्होंने तो कह दिया है हूतियों के सरदार ने कि अमेरिका चाहे कितना भी चाहे, हम नहीं छोड़ेंगे ये जो यूरोप के या अमेरिका के जो पानी के जहाज़, अभी उसमें तेल का भी होता है, माल का भी होता है, कार्गो भी होते हैं, ऑयल टैंकर्स भी होते हैं, वो सब गुज़रते रहते हैं वहाँ से, तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं उनको, और मतलब आगे भी निशाना बनाते रहेंगे। तो इस सिलसिले में अमेरिका ने तो अपनी तरफ से फैसला कर लिया है कि हम इनका मुकाबला करेंगे। अब ये आने वाले दिनों की तारीख बताएगी कि अमेरिका का ये फैसला कहाँ तक कारगर साबित होता है और कहाँ तक वो ईरानी बैक्ड जो हूती मिलिटेंट्स हैं उनको अब उनके जो नापाक मंसूबों में जो है नाकाम कर सकता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।